Students, today we will start the very new topic, taxonomy, which is your next topic. Taxonomy, in simple words, you can say that taxonomy is the branch of biology which deals with the classification of organism based on certain principles. ठीक है. Taxonomy is not the synonym of classification. Taxonomy और synonym taxonomy and classification are not the same thing. Actually, classification is the part of taxonomy. Taxonomy is a big thing. ठीक है. It is the whole scenario about whole scenario which deals with the identification, nomenclature and then classification. So classification is actually a part of the taxonomy. ठीक है. It is a huge branch. Why taxonomy? Taxonomy को हम क्यों करते हैं? ठीक है. Why the taxonomy? Because we have the rich biodiversity. We know that what is biodiversity. Biodiversity is actually the sum total of all the flora and fauna found on the earth. Sum total of all the flora and fauna. Sum total of all the flora and fauna present on the earth is known as the biodiversity. तो we have very rich biodiversity and अगर इसको हम लोग आंकड़ों में कहें तो वी हैव 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज अप टू द नोन. अभी तक जो नॉन स्पीसीज़ हैं, वैसे बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, मैनी मोर स्पीसीज आर अनडिस्कवर्ड नाउ, अभी भी जो है अनडिस्कवर्ड हैं, बट वी हैव 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़, मतलब 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज़ हमारी नोन है टोटल फ्लोरा और फाउना मिला के. ठीक है. फ्लोरा इज फॉर प्लांट्स, कह सकते हैं प्लांट कम्युनिटी फ्लोरा में आती है, एंड एनिमल कम्युनिटी किस में आती है? फाउना में आती है. क्लियर. फ्लावर से याद रखिएगा, फ्लावर इज फॉर प्लांट्स एंड फाउना इज फॉर animal. So we have very rich diversity, so we need the taxonomy. 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, राइट. इसमें से भी आपको बता दें 1.7 को अगर हम ले तो इसमें से नियर अबाउट 1.8 एनिमल स्पीसीज एग्जिट कर रही हैं एंड 0.5 ही जो है वो प्लांट स्पीसीज हैं. ठीक है. तो टैक्सोनॉमी के जो है वो बेसिक स्टेप्स हैं. टैक्सोनॉमी वैसे 3 स्टेप्स में फॉलो होती है. टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. एंड द सेकेंड स्टेप इज नॉमेनक्लेचर, आई मीन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. एंड द लास्ट स्टेप इज क्लासिफिकेशन, राइट. एंड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी वी नो दैट इट्स कार्लस लिन्नेउस. ठीक है. कार्लस लिन्नेउस, CROLUS, कार्लस लिनियस. ठीक है. स्पेलिंग लोग गलत कर देते हैं. ही इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. एंड व्हाट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी एंड इन विच बुक ही हैज डिस्क्राइब्ड इट एंड इन विच ईयर इट हैज बीन ऑल गिवन इन योर नोट्स. ठीक है. आई हैव सीन द नोट्स दैट मैम हैज प्रोवाइडेड टू यू. All thing as given in notes. We are just talking about the basics of the terms that are described in your notes. ठीक है. So Carlos Linnaeus is known as the father of taxonomy. Mind इसको याद रखिएगा. ठीक है. Taxonomy has 3 basic steps: identification, nomenclature and classification. यही order होगा. ठीक है. The order is the same. Identification, first you identify an organism. Second, give a particular name, give एक उसको biological name देना है, and then classify in a particular group. ठीक है. इट हैज़ 3 बेसिक स्टेप और ये कभी आगे पीछे नहीं होता. फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ही होगा, सेकंड नॉमेनक्लेचर ही होगा और थर्ड क्लासिफिकेशन ही होगा. आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि इफ यू फाउंड एन ऑर्गेनिज्म, अगर आप कोई ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर देखते हो, फर्स्ट टाइम यू सी एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. देन फर्स्ट ऑफ आइडेंटिफाइड, उसको आप आइडेंटिफाई करिए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर उसको आइडेंटिफाई करिए. व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स? ऑल दैट कैरेक्टर्स विच कैन इजिली बी सीन फ्रॉम आउटसाइड. बॉडी के आउटसाइड में जो कैरेक्टर्स हैं, दैट ऑल कैरेक्टर्स आर मॉर्फोलॉजी. ठीक है. एंड मतलब ऐसे कैरेक्टर जिनको देखने के लिए आप ऑर्गेनिज्म को कट करना पड़े, उसके किसी बॉडी पार्ट को कट करने के बाद इनसाइड का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, दैट आर दी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. तो इनसाइड कह सकते हैं, इनसाइड द ऑर्गेनिज्म द स्ट्रक्चर्स आर ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर फाउंड दैट आर द एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स. एंड जो वो कैरेक्टर्स जो आप बाहर से ऑर्गेनिज्म का देख सकते हैं, जैसे आप बाल का कलर देख रहे हैं, आंखों का कलर देख रहे हैं, ठीक है, बॉडी की साइज देख रहे हैं, लिम्स देख रहे हैं, दैट ऑल कैरेक्टर्स विच कैन बी इजिली सीन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, विच कैन बी सीन आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड आप उसको देख सकते हैं. दैट ऑल आर दी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. तो टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन दी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. इस बात को याद रखिएगा. एनाटॉमिकल फीचर्स के बेस पर टैक्सोनॉमी नहीं की गई थी. टैक्सोनॉमी इज ओनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको आप बाहर से जिस कैरेक्टर को देख सकते हैं बिना ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब किए हुए. तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म. आइडेंटिफाई करो कि क्या है, ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग है कि नॉन लिविंग है. ठीक है. कैसा दिखता है, एनिमल्स की तरह दिखता है कि प्लांट्स की तरह दिखता है, हाउ इट सीज, एक दिखता कैसे है. ठीक है. उसके सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को आप रीड करिए, उसका एक लिस्ट बनाइए. तो ठीक है. आइडेंटिफिकेशन इज नॉट अ इजी प्रोसेस. आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? सिर्फ देख लेना, पहचान लेना. यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट. आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आप उसको एक जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, जो बॉटनी की बायोलॉजिकल नॉलेज है, जो बायोलॉजिकल ग्रुप्स बने हैं, उसके हिसाब से आप उसके आइडेंटिफिकेशन को पुख्ता करिए कि किस टाइप का एनिमल है.
ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेस पे उसको आइडेंटिफाई करिए। देन नॉमेनक्लेचर, फर्स्ट सेकंड थिंग है उसको गिव इट अ पर्टिकुलर नेम, अ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल नेम, बिकॉज नॉमेनक्लेचर इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इट इज अ लोकल नेम एंड सेकेंड इज साइंटिफिक नेम। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ लोकल नेम, ठीक है, वर्नाकुलर नेम एंड साइंटिफिक नेम। लोकल नेम तो इट वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री, सो वी हैव यूनिलरिटी। ठीक है, जैसे हर चीज़ में एक यूनिफॉर्मिटी होती है, लैंग्वेज की यूनिफॉर्मिटी होती है इंटरनेशनल लेवल पे, वैसे भी नॉमेनक्लेचर में भी साइंटिफिक जो नेम्स होते हैं दे आर यूनिफॉर्म। ठीक है, ये ऑलराउंड एक ही होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको साइंटिफिक नेम दीजिए। ठीक है, दैट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल, उसका जो होगा वो बायोलॉजिकल नेम होगा। ठीक है, द बायोलॉजिकल नेम उसको असाइन कीजिए। वो आप उसका एक यूनिक होगा, अनचेंजेबल नेम होगा, जो ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे हर एक कंट्रीज़ में हर एक जगह पर उसका नेम वही होगा, वो उसका बायोलॉजिकल नेम होगा। क्लियर। और बायोलॉजिकल नेमिंग देने का जो है वो एक कुछ कोडिंग्स होती हैं, दैट कोड्स आर फॉलोड बाय ईच एंड एवरी कंट्री। ठीक है, सो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली। वैसे तो और सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, बट बेसिकली वी हैव टू मेजर ऑर्गेनाइजेशन टू नॉमिनेट अ पर्टिकुलर एनिमल। ठीक है, टू गिव अ साइंटिफिक नेम, टू गिव अ बायोलॉजिकल नेम टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, जो हर जगह बदलती नहीं है, विच इज़ यूनिफॉर्म ऑल ओवर द कंट्री, जो कभी भी चेंज नहीं होती है, जो हर जगह पर एक ही होती है, बिकॉज एवरी कंट्री एंड एवरी एरिया वेरी ग्रेटली विथ लैंग्वेज, राइट, लैंग्वेजेस एंड देयर मोड ऑफ स्टडी एंड इन मैनी एस्पेक्ट्स अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके से वेरी करती हैं। तो हमें एक कॉमन नेम रखना होता है, एंड दैट इज़ द सेकंड थिंग इज नॉमेनक्लेचर। उसका पर्टिकुलर नाम दीजिए, एंड टू नेम अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वी हैव टू बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे पास दो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ICBN एंड ICZN, राइट। फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा क्योंकि नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ICBN इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, राइट, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्लियर। इंटरनेशनल याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये पूछा जा चुका है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये दे आर दिस स्पेशली फॉर प्लांट्स। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ याद रखिएगा, फॉर नहीं होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये दिस इज फॉर एनिमल्स, क्योंकि हमारे पास जो डाइवर्स जो मेजर ग्रुप्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के ही हैं। ठीक है, तो प्लांट्स की कैटेगरी में आने वाले जितने ऑर्गेनिज्म होंगे उनको ICBN नाम देगी। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये एनिमल्स के लिए है। बेसिकली दीज टू आर द मेजर ऑर्गेनाइजेशंस which give names to particular plants and animals. Some of the microorganisms, so microorganisms have also the classification. Microorganisms are also classified as many of the microorganisms are found under the plant category. Many microorganisms are categorized under the animal category. ठीक है, बहुत सारे microorganisms की बात करते हैं तो microorganism में भी animals और plant की category में आते हैं। ठीक है, बट कुछ मेजर ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का ग्रुप अलग है, फंजाई अलग है। ठीक है, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनके लिए भी नेमिंग के लिए प्रॉपर व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि उनका नामकरण नहीं होता है। तो कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो प्लांट कैटेगरी में आते हैं उनको तो ICBN नॉमिनेट करता है, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो एनिमल कैटेगरी में आते हैं उनको भी ICBN नॉमिनेट करता है। बट सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर नॉट कैटेगराइज्ड अंडर एनिमल एंड प्लांट ग्रुप, उनके लिए भी जो नॉमेनक्लेचर की व्यवस्थाएं हैं, जैसे उसकी भी कुछ संस्थाएं हैं जो उनको प्रॉपर नॉमेनक्लेचर देती हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के लिए एक नई एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बैक्टीरिया के ही नॉमेनक्लेचर करती है, एंड उसके जो कोड्स होते हैं, उसके जो कोडिंग्स हैं वो थोड़े इनसे अलग हैं, डिफरेंट हैं थोड़ा सा। बैक्टीरिया के नॉमेनक्लेचर जो होती है दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी ICBN और ICZN सिस्टम। सो ICBN एंड ICZN की बारे में बात करते हैं कि दे हैव द बेसिक प्रिंसिपल, दे आर ऑन द बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, दे प्रोवाइड अ बेसिक कोड, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन विच यू कैन नॉमिनेट अ पर्टिकुलर एनिमल और पर्टिकुलर प्लांट। सो वी नीड टू नो द दैट कोड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑन विच वी कैन नॉमिनेट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और पर्टिकुलर प्लांट एंड एनिमल्स, एंड that are provided by the ICBN and ICZN, right? So some of the 7 principles we are going to discuss the 7 basic principle on which the nomenclature of the not 7 कह सकते हैं 1 2 3 4 5 we have the 5 basic rules, basic codes actually कह सकते हैं उसको codes which are provided by ICBN and ICZN on which we can nominate. So now principles of nomenclature. ठीक है, this is to be discussed in detail.
प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। व्हाट नॉमेनक्लेचर मतलब टू असाइन अ साइंटिफिक नेम, टू असाइन अ, कोई पूछे ये क्या मतलब नॉमेनक्लेचर का नामकरण, टू वो भी नामकरण कैसा, नॉट लोकल, अ साइंटिफिक नेम, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, सॉरी टू नॉमिनेट एन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस बेस्ड ऑन द बेसिक कोड। तो जो कोड्स हैं उसके आते करते हैं, जो नियम है, कानून है, द बेसिक कोड्स जो हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं। पहली बात तो साइंटिफिक नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ठीक है, नोट्स में आपको ये सब चीज़ प्रोवाइड की गई है। जो साइंटिफिक नेम होगा किसी कोई प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, दे आर ऑलवेज देयर नेम्स आर ऑलवेज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन, ठीक है। हुआ है लैटिन से ही क्यों, लैटिन में ही नाम जो है उनके क्यों पड़ते हैं, लैटिन से उनके नाम क्यों ड्राइव किए जाते हैं, ठीक है। जनरली इन लैटिन, जनरली इन लैटिन, लैटिन में ही होता है, नॉट जनरली लैटिन में ही होता है। हुआ है बिकॉज होता क्या है, लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज, लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज एंड देर इज़ अ वेरी रेयर स्कोप ऑफ एनी चेंज, कह सकते हैं नो स्कोप, देर इज नो स्कोप ऑफ एनी चेंज इन दिस टाइप लैंग्वेज। तो हम हमेशा ऐसा नाम रखते हैं ऑर्गेनिज्म का जो समय के साथ चेंज ना हो, जिसकी स्पेलिंग्स में चेंजेस ना हो, जिसके जो मतलब अगर आप लैंग्वेजेस में चेंज हमेशा समय समय के साथ होते रहते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स के नेम भी हम लगातार, इतनी ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं उनको हम लगातार उनका नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली लैटिन को चुना गया बिकॉज इट इज़ अ डेड लैंग्वेज, मतलब ये खत्म हो चुकी है, अब यूज़ में नहीं है। एक्चुअली लैटिन इज़ अ मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेज। सो ये कह सकते हैं कि लैटिन में चेंजेस की पॉसिबिलिटी, देयर इज अ नो स्कोप ऑफ एनी चेंज इन दिस लैंग्वेज, देयरफॉर ये हमारे लिए कन्वीनियंट थी, देयरफॉर लैटिन चुना गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑल द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर ड्राइव्ड इन लैटिन, वो लैटिन लैंग्वेज से ही ड्राइव किए गए हैं, या फिर मान लेते हैं कि उनका कोई नाम किसी कंट्री के लैंग्वेज में रखा जाता है, ठीक है, कि किसी लोकल लैंग्वेज में रखा जाता है, तो उसको लैटिनाइज्ड कर देते हैं, ठीक है, उसको लैटिनाइज्ड कर देते हैं, याद रखिएगा, मतलब उसको लैटिन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जो है उसमें जो बाद में चेंजेस ना हो सके। तो लैटिन में लिखना है। दूसरा क्या है, अगर उसको उसके नाम को अगर आप प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, इफ आर प्रिंटेड इन बुक्स, जैसे बुक्स में प्रिंटेड रहते हैं, तो याद रखिएगा उसको इटैलिक्स में रखते हैं, ठीक है। दे आर, इफ दे आर प्रिंटेड देन दे मस्ट बी इन इटैलिक्स, उसको इटैलिक्स में होना जरूरी है, ठीक है। अगर उसको हाथ से लिख रहे हैं तो हाथ से लिखने पर आप उसको इटैलिक्स में नहीं लिख रहे हैं, देन यू नीड टू बी अंडरलाइन इट, उसको आप अंडरलाइन करिए, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिखते हैं जो कि आपके बुक का ही एग्जांपल है और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से आप डिस्कस करिए, ठीक है। वी राइट द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका, राइट। अब चूंकि हमने इसको हाथों से लिखा है तो वी नीड टू अंडरलाइन इट, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। अगर ये प्रिंट किया जाता तो इसको आप किस तरह से लिखते, आप प्रिंटेड में देखते होंगे इसको ऐसे लिखा जाता है, इटैलिक्स में, ठीक, इटैलिक्स की आप लैंग्वेज देखते होंगे लगभग इस तरह से टेढ़ी रहती है, तो ये आपने लिख दिया मैंगीफेरा इंडिका। अगर आप इसको, अगर ये प्रिंटेड है देन तब तो आप इसको इटैलिक्स में लिखिए, अदरवाइज अगर आप इसको हैंड रिटन लिख रहे हो तो आप इसको इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। सेकंड थिंग इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या है कि एक्चुअली द फर्स्ट नेम, ये जो उसका फर्स्ट नेम है, ये दिस डिनोट्स द जीनस, ये क्या डिनोट करता है, जीनस। एंड द सेकंड नेम डिनोट्स द स्पीसीज, ये डिनोट करता है उसका स्पीसीज। इसके बारे में जब हम लोग हायरार्की पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट नेम इज जीनस एंड सेकंड नेम इज स्पीसीज। और जो फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज ऑलवेज, दैट मस्ट ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड नेम मस्ट ऑलवेज इन स्मॉल लेटर, वो हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए, यानी कि दिस इज जीनस, और फिर इसको कह सकते हो या आप इसको बोल सकते हैं दिस इज अ जेनरिक नेम, जेनरिक नेम। और ये स्पीसीज ना कह के आप इसको एक्चुअली में जो अगर आप ज़्यादा सही बोलेंगे तो इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस स्पीसीज कॉमनली, बट इट इज द फर्स्ट नेम, ये जो फर्स्ट लेटर आपने लिखा है ये दिस इज अ जेनरिक नेम, और जो सेकंड आपने लिखा है एक स्पेसिफिक एपिथेट, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा। तो इफ प्रिंटेड देन इन इटैलिक्स, इफ हैंड रिटन देन इट मस्ट बी अंडरलाइन, यहाँ के बीच में स्पेस होना जरूरी है, ठीक है, स्पेस रखिए। द फर्स्ट नेम इज अ जेनरिक नेम, सेकंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट। द फर्स्ट लेटर याद देखिए, फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल, जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। एंड द स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर वो ऑलवेज स्मॉलर ही होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल ही होना चाहिए, इसको आप कैपिटल आई में कभी मत लिखिएगा, यहीं से गलती हो जाती है, ठीक है। तो कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए, इनके बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो स्पेसिफिक नेम लिखा है दैट इज ऑफ मैंगो, ये आम का हम लोगों ने क्या लिखा है, बॉटनिकल नेम लिखा है, ठीक है। जैसे एक टाइगर का हम लोग पैंथेरा
टाइगर का हम लोग नाम भी लिखते हैं, एक एनिमल का भी लिख लेते हैं, ठीक है, दैट इज पैंथेरा टिग्रिस। आपको नोट्स प्रोवाइडेड है, इट इज़ पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए बिकॉज इट इज़ हैंड रिटन, ठीक है। देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल, इस जेनरिक नेम जो है, ये जेनरिक नेम होता है, स्पेसिफिक एपिथेट, जेनरिक नेम का पहला लेटर कैपिटल, स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर स्मॉलर, ठीक है, ये होना चाहिए, स्मॉलर नहीं होना चाहिए, कैपिटल ही रहना चाहिए, और ये स्मॉलर ही होना चाहिए, कैपिटल नहीं रहना चाहिए, राइट। इफ हैंड रिटन अंडरलाइन, if printed then in italics, and that all the botanical names are derived from the Latin word because Latin is a dead language, clear, ठीक है। और वैसे एक बात याद रखिएगा, जो पहला नाम मैंगीफेरा इंडिका ये कार्लस लिनियस ने ही रखा था, और इसको उन्होंने डिस्क्राइब भी किया था पहली बार कार्लस लिनियस ने। और बताते हैं कि सम ऑफ द साइंटिस्ट कुछ ऐसा भी करते हैं, जो जैसे कार्लस लिनियस ने ही पहली बार में ऐसा किया था कि सम साइंटिस्ट अपना जो जिन्होंने नाम दिया है, बिकॉज जैसे मैंगीफेरा इंडिका नेम इज़ गिवन बाई कार्लस लिनियस, तो वो लोग अपने नाम का एक एब्रीविएशन लास्ट में डालते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो इसका नाम देते हैं, अगर ये अपना नाम देना चाहते हैं, देन यू कैन राइट इन शॉर्ट, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे लिनियस ने शॉर्ट फॉर्म में अपने नाम को LINN करके लिखा, दिस फॉर लिनियस। तो साइंटिस्ट का नाम, अगर आप जिस साइंटिस्ट का नाम जिसने इस नाम को दिया है, अगर आप उसको ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो दैट मस्ट बीन एब्रीविएटेड, वो एब्रीविएटेड होना चाहिए, मतलब शॉर्ट होना चाहिए, 3-4 वर्ड ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और कभी कभी क्वेश्चन याद आता है कि सर दिस मस्ट ऑल्सो बी इन इटैलिक्स और इट कैन बी रिटन एज यूजुअल। तो आपको ये बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द बुक्स इसको क्या करती हैं, ज़्यादातर बुकें जो होती है, बहुत सारी बुकें ऐसी होती हैं जो इसको नॉर्मली लिखती हैं, सम ऑफ द बुक्स जो है वो इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं, इसको याद रखिएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना याद रखना कि इट मस्ट बी एब्रीविएटेड, यहाँ फुल नेम नहीं होगा। तो लास्ट में जो बताता है ये साइंटिस्ट का नाम बताता है, जो इनका नाम, जिन्होंने इसका नाम दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका इज नेम गिवन बाई कार्लस लिनियस, तो लास्ट में LINN लगा रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएटेड फॉर्म, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका, ये लिन फॉर लिनियस, ठीक है। दिस इज द ये बाइनोमियल सिस्टम है, ये भी याद रखिएगा, इट इज़ अ बाइनोमियल सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर मैंने तो ये डिस्कस ही नहीं किया आपसे, दिस इज व्हाट बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हम लोग जो कोड पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल मतलब 2 नेम सिस्टम, ठीक है, 2 नेम सिस्टम। वैसे ट्राइनोमियल सिस्टम भी होते हैं, ठीक है, ट्राइनोमियल सिस्टम भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में तो वी नीड नॉट टू डिस्कस, ठीक है। नाउ हियर बाइनोमियल सिस्टम वी आर डिस्कसिंग। मैंगीफेरा इंडिका एक मैंगो का ले लिया हम लोगों ने, एक टाइगर का ले लिया, पैंथेरा टिग्रिस ले लिया, ठीक है, हो गया। तो नेम ऑफ द ऑथर या नेम ऑफ द जो साइंटिस्ट हैं जो इसका नाम ड्राइव करते हैं, उसका आप हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब एक बात आपको बता दें कि बहुत सारे केसेस में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ये जेनरिक नेम है, स्पेसिफिक स्पीसीज नेम, देखिए इन शॉर्ट हम लोग इसको जीनस स्पीसीज बोलते हैं, बट इसको सही से बोले तो इट इज़ अ जेनरिक नेम एंड सेकंड नेम इज द स्पेसिफिक एपिथेट। एंड सेकंड चीज आपको बता दें कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी नेवर फाइंड द जेनरिक एंड स्पीसीज नेम द सेम, ठीक है। बट इन एनिमल्स कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल फॉक्स का अगर हम लोग नाम देखें, फॉक्स का जो नाम है वो वुल्पेस वुल्पेस है, ठीक है, वुल्पेस वुल्पेस उसका साइंटिफिक नेम है, वुल्पेस वुल्पेस। जेनरिक नेम इज सेम, स्पेसिफिक एपिथेट नेम यानी कि जीनस इज सेम एंड स्पीसीज सेम। इट हैपन्स, ये होता है कभी कभी, बट इट ओनली हैपन्स इन एनिमल किंगडम, वो हमेशा एनिमल्स में ही होता है, ICZN में ही होता है, ICBN में कभी नहीं। नो, यू विल नेवर फाउंड एनी प्लांट नेम हुज स्पीसीज एंड जेनरिक नेम इज सेम, but many of the animals you will found whose generic and specific names both are same. For example, the generic botanical name of zoological name, ठीक है, आप जिसको बोले साइंटिफिक नेम ऑफ फॉक्स इज वुल्पस वुल्पस, बोथ आर सेम। तो जब ऐसी कंडीशन होती है व्हेन जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स बोथ आर सेम, दिस इज कॉल्ड टॉटोनिम, इसको हम लोग टॉटोनिम बोलते हैं। सॉरी स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, ठीक है, TAUTONYMS, टॉटोनिम्स। ये ऐसी कंडीशन होती है जब जेनरिक और स्पेसिफिक नेम सेम हो जाता है, ठीक है। तो टॉटोनिम्स जो होता है ये नेवर अप्लाइड इन प्लांट किंगडम, प्लांट्स में कभी अप्लाई नहीं होता है, हमेशा एनिमल्स में ही अप्लाई होता है, ठीक है। नाउ and the next step is classification. Okay, so we have done with identification, we have done nomenclature, and third step is classification. Classification is a part of is a last and very expensive, कह सकते हैं कि काफ़ी लेंदी टॉपिक है, लेंदी स्टेप है टैक्सोनॉमी का। तो क्लासिफिकेशन व्हाट फॉर क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग कंडीशन आर अलाउड। क्लासिफिकेशन की कम से कम क्लासिफिकेशन की 2 कंडीशंस हैं।
ठीक है। पहले इट हैज़ टू बी डिस्क्राइब्ड फॉर ऑल इट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एंड द सेकंड इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस विद नोन ग्रुप्स, इट इज प्लेस्ड इन टैक्सॉन। यानी कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन के जो दो डिमांडिंग जो कंडीशंस हैं वो हैं कि पहली बात तो उसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स वो पूरे क्लियर डिफाइंड हो जाने चाहिए, ठीक है। मतलब द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मस्ट बी डिफाइंड, उसके सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आप उसको वेल डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। एंड देन अकॉर्डिंगली सिमिलरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप असाइन करिए, ठीक है। दैट ग्रुप इज नोन एज, उसको कैटेगरी दीजिए, दैट कैटेगरी इज नोन एज, कैटेगरी को ही हम लोग टैक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। अभी हम टैक्सॉन के बारे में समझा रहे हैं आपको, टैक्सॉन है क्या। पहले बात करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो होती है, इससे आप कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स टैक्सा इन अ डेफिनेट ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी, मेंबर्स ऑफ ईच टैक्सॉन हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हम लोग यहाँ पर एक बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज अवर टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसे बात करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये जो मैंने आपकी क्लासेस, मैंने जो ये ग्रुप्स लिखे हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, जो मैंने नाम लिखे हैं, ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है। दिस ऑल आर दी टैक्सा या कैटेगरीज हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अ कैटेगरी, बीइंग अ सिटीजन ऑफ यूपी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अ कैटेगरी, बीइंग अ सिटीजन ऑफ गोंडा ऑफ यूपी इज ऑल्सो अ कैटेगरी, एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ पंतनगर इज ऑल्सो अ कैटेगरी, ठीक है। तो कैटेगरीज के लेवल्स होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कंट्री लेवल पे आप किस कंट्री के हैं, ठीक है। उसके बाद किस पर्टिकुलर किस स्टेट के हैं, देन पर्टिकुलर किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, देन पर्टिकुलर किस कॉलोनी के हैं, इस तरह से जो है किस कॉलोनी को बिलोंग करते हैं, किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, किस कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते हैं, दिस ऑल आर दी कैटेगरीज। उसी तरीके से जो कैटेगरीज हैं वो हायर टू लोअर लेवल इस तरह रखी किसी भी एनिमल्स की, किसी भी एनिमल या किसी प्लांट की। तो सबसे पहले ये होता है कि आप किस किंगडम में हैं, प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में है, ठीक है। तो इतनी कैटेगरीज हैं, ये जितने स्टेप में लिखे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सब के सब क्या है, दीज ऑल आर दी टैक्सॉन्स। किंगडम इज अ टैक्सन, फाइलम इज अ टैक्सन, क्लास इज अ टैक्सन, ऑर्डर इज अ टैक्सन, फैमिली इज अ टैक्सन, जीनस इज अ टैक्सन। टैक्सन मीन्स व्हाट, कैटेगरी, ठीक है। तो किंगडम, आप किस किंगडम के हैं, दिस ये आपकी कैटेगरी पूछी जा रही है, ठीक है। आप किस फाइलम को डिनोट करते हैं, दिस इज योर कैटेगरी, क्लास इज योर कैटेगरी, योर टैक्सन, ऑर्डर इज योर कैटेगरी और टैक्सन, फैमिली इज योर कैटेगरी और टैक्सन, जीनस इज योर कैटेगरी और टैक्सन, ठीक है। तो टैक्सन का मतलब क्या हुआ कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो दिस अब ये क्या किया है हम लोगों ने, ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है। हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी में हम लोग आ रहे हैं। हायर कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि जैसे आप अगर इंटरनेशनल लेवल पर किसी संस्था में काम करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ह्यूज कंट्री, विच ह्यूज कंट्री, दैट इज योर किंगडम। या मान लेते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये कहा जाता है कि आप किस कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते हैं, द वेरी फर्स्ट कॉन्टिनेंट, सबसे पहले आप कॉन्टिनेंट बताइए, ठीक है। या हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि वी हैव द 9 प्लैनेट्स, विच प्लैनेट वी बिलोंग। तो सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि विच प्लैनेट वी बिलोंग, तो किस प्लैनेट को, 9 प्लैनेट्स में से किस प्लैनेट को हम बिलोंग कर रहे हैं, तो प्लैनेट इज योर किंगडम, ठीक है। किस कॉन्टिनेंट को आप बिलोंग करते हैं, किस कंट्री को आप बिलोंग करते हैं, किस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं, ठीक, किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, किस पर्टिकुलर आप किस कॉलोनी को बिलोंग करते हैं, और आपका हाउस नंबर क्या है, हो गया आपका एड्रेस। तो दिस व्हाट, एड्रेसिंग एन एनिमल, एनिमल को एड्रेस करना, राइट। अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू विच किंगडम, विच फाइलम, विच क्लास, विच ऑर्डर, विच फैमिली, विच जीनस एंड स्पीसीज, क्लियर, ओके। सो वी हैव टू मेजर किंगडम्स, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, राइट। वैसे तो आप अभी आगे चलकर चढ़ेंगे, आगे चलकर पढ़ेंगे तो और जो है वो और डिविजन्स हैं, लेकिन अभी चूँकि आप बिकॉज इन सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब आप अच्छे से पढ़ लें तभी आप इस चैप्टर को ढंग से समझ भी पाएंगे। तो वेट फॉर सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हियर वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड वेरी डिटेल थिंग। नाउ आप यहाँ समझ तो इट इज़ अ बिग लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज़ अ हायर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। हायर लेवल विच इंक्लूड्स अ diverse, very different types of huge type of organism, huge organism, बहुत सारे organism हो गए, because belonging to India, if you are belonging to India then India has a huge population, ठीक है, high category। then belongs to UP, तो UP is comparatively have less population than India, of sure, because you are now you are in second category, you are in lower category। belonging to a particular district is you another lower category, belonging to a particular colony is another lower category। So
देयरफॉर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हायर और लोअर कैटेगरी है, ठीक है। तो फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी, दिस इज व्हाट, दिस अरेंजमेंट ऑफ हायर टू लोअर कैटेगरी, दिस अरेंजमेंट ऑफ टैक्सॉन्स, दिस अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरी इज एक्चुअली टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्लियर, क्लियर, डन। These all are the categories or taxons arranged in higher to lower order. This arrangement is known as taxonomic hierarchy. Clear? एक एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बात करते हैं हम लोग की मैन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स पहली बात तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वी हैव द टू मेजर किंगडम, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम और एनिमिलिया। तो ह्यूमन बिलोंग्स टू द एनिमिलिया किंगडम, ठीक है, and we belong to the chordata phylum, we belong to the class mammalia, where our order is primata, our family is hominidae, our genus is homo and our species is sapiens. Clear? तो अब हम लोग को यहाँ से डिस्कस करना है कि सर एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, व्हाई इज दिस, ठीक है, ये ऐसा है क्यों। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इसके जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं दैट वी डिस्कस फॉर एग्जांपल। जैसे हम अपना एक एड्रेस लिखते हैं, दैट आई बिलोंग टू इंडिया, ठीक है, यूपी, गोंडा, सिविल लाइंस एंड गायत्रीपुरम, ठीक, माय एड्रेस इज इंडिया, यूपी, गोंडा, सिविल लाइंस, गायत्रीपुरम, ठीक है। एंड हाउस नंबर ये मान लेते हैं, हाउस नंबर की बात नहीं करते हैं, ठीक है, इंडिया, यूपी, गोंडा, सिविल लाइंस, गायत्रीपुरम, ठीक है। चलिए, सो बीइंग एन इंडियन देयर आर मैनी पीपल्स दैट बिलोंग्स टू इंडिया, less people that belongs to UP and very less people that belongs to Gonda, very less people that belongs to civil lines and very less people that belongs to Gayatripuram in comparison to India, UP और Gonda, right? तो India includes the majority of peoples, therefore kingdom, animal kingdom includes the all the organism who are animals are categorized under animal kingdom, but on the basis of differences, on the basis of similarities they are grouped together, ठीक है, उनकी ग्रुपिंग की गई। फॉर एग्जांपल क्लास में हम लोग ग्रुपिंग करते हैं कि जैसे इस ऑर्डर में हम लोग ग्रुपिंग करते हैं कि बायोलॉजी में तेज कैसे बच्चे हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी तेज बच्चे कैसे हैं, या फिर गर्ल्स और बॉयज़ की ग्रुपिंग करते हैं। उसके बाद बॉयज़ में हम लोग फर्दर ग्रुपिंग करते हैं कि बॉयज़ में कौन किसका इंटेलेक्चुअल लेवल किस तरीके से, जो ग्रुपिंग करते हैं हम लोग अपने आसानी के लिए, उस तरह से ग्रुप में अरेंज करके हम लोग स्टडीज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़, ठीक है। तो किंगडम इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बट कमिंग टू द फाइलम, जब लोग फाइलम पर आते हैं, तो जब फाइलम पर आते हैं तो फिर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस, ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होते हैं। क्लास में आने पर ऑर्गेनिज्म और डिक्रीज होते हैं। इस तरह से अगर हम देखते हैं कि बाई कमिंग फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं, देयर इज अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि किंगडम हैज मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कंपेरिजन टू फाइलम, क्लास फाइलम हैज मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन कंपेरिजन टू क्लास, क्लास हैज मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन कंपेरिजन टू ऑर्डर। सो एज वी गो डाउन, जैसे कि हम नीचे आते हैं, वी फाइंड द लेसर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हम नीचे नीचे जो है ऑर्गेनिजम्स क्या देखते हैं हम लोग, उनकी जो संख्या होती है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। नाउ अब सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिमिलरिटीज़ के हिसाब से जो है वो ग्रुपिंग्स है, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं कि इंडिया है, दो ही स्टेट मानते हैं कि इंडिया और चाइना है। इफ़ यू बिलोंग्स टू इंडिया देन विच स्टेट यू बिलोंग, तो जैसे 29 स्टेट्स हैं उस तरह से कई फाइलम्स हैं, बट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर फाइलम, किसी फाइलम को बिलोंग करना है तो उस फाइलम के अकॉर्डिंग आपकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो कैरेक्टर्स की सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बेसिस पर इस तरह के कई सारे फाइलम्स बनाए गए, ठीक है। उस फाइलम में जो पीपल्स आते थे, जो ऑर्गेनिज्म आते थे, उनके कैरेक्टर्स ज़्यादा मैच करते थे, उनको एक पर्टिकुलर फाइलम में मैच किया गया, ग्रुप किया गया। तो ऐसे बहुत सारे फाइलम है। तो किंगडम के बाद जरूरी होता है कि आप किस फाइलम को डिनोट करते हैं। प्लांट्स के लिए डिवीजन होता है बेटा, और सॉरी प्लांट किंगडम में जो होते हैं उनमें फाइलम की जगह डिवीजन लिखा जाता है, एनिमल्स वी राइट फाइलम, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब क्लास में अगर हम आते हैं, जो फाइलम से हम लोग क्लास में आते हैं, तो क्लास एक अनदर कैटेगरी होगी। जैसे यूपी में कई सारे मंडल्स हैं, तो पर्टिकुलर किस मंडल को बिलोंग करते हैं, तो इन यूपी यू आर कैटेगराइज्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंडल्स, ठीक है। आपने कई सारे मंडल कैटेगराइज किए, तो एवरी मंडल हैज़ अ पर्टिकुलर सिमिलरिटी। अपने जो मंडल हैं उसमें जो पीपल्स हैं उनकी सिमिलरिटी के हिसाब से उनको एक पर्टिकुलर मंडल में डाले जाते हैं, ठीक है। आप पर्टिकुलर ग्रुप में कब आते हो, जैसे पीसीएम और पीसीबी का ग्रुप बनता है, ठीक है। इंडिविजुअल्स ऑप्टिंग मैथमेटिक्स आर इन पीसीएम ग्रुप, ऑप्टिंग पीसीबी, बायोलॉजी इन पीसीबी ग्रुप। देयरफॉर इस तरीके से कई फाइलम के बाद कई सारे क्लासेस डिवाइड किए गए,
देन क्लासेस के बाद कई सारे ऑर्डर बनाए गए, तो देन फैमिली, देन जीनस, और उसके बाद स्पीसीज। सबसे लोवेस्ट जो है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, स्पीसीज। एक्चुअली स्पीसीज इज एक्चुअली अ बेसिक टैक्सॉन, ये सबसे बेसिक टैक्सॉन है, ठीक है। फिर से इसको एक अनदर वर्ड में हम कह सकते हैं द बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी is species. Species is a group of individuals that remain relatively constant in their characteristics, can be distinguished from other species and do not normally interbreed. Clear? तो species is actually a basic unit or smallest taxon of this taxonomical hierarchy. So now similarities की बात करते हैं, ठीक है। सिमिलरिटीज़ की हम लोग बात करते हैं, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ अगर आप आते हैं तो किसी तो ग्रुप्स में क्या होता है, पर तो कुछ चीज़ें आपको बेसिकली बता दें। जैसे वी हैव 2 मेजर किंगडम्स, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है। वैसे डोमेन्स भी इससे हायर लेवल पे आप पढ़ेंगे, डोमेन्स होते हैं, मोरेरा के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, वो सब सारी चीज़ें वहाँ पर है। जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं कि आप किस किंगडम को बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर आप एनिमल किंगडम के हैं तो किंगडम एनिमलिया हो गया आपका। फाइलम की बात करें तो वी हैव 11 फाइलम्स, एनिमल किंगडम में 11 फाइलम होते हैं। तो 11 फाइलम में आप एक कैरेक्टर्स के हिसाब से डिस्टिंग्विश किया गया है ना, और दी एनिमल्स आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज इन 11 डिफरेंट फाइलम्स। तो विच फाइलम यू बिलोंग, तो होता क्या है कि एज यू गो डाउन, जैसे से आप डाउन जाते हो, ठीक है, द कैरेक्टर्स यानी द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आप कह सकते हैं कि सिमिलरिटीज ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, किंगडम से नीचे आने पर जो सिमिलरिटीज ऑर्गेनिज्म की वो इंक्रीज होती है, ठीक है। एज वी गो डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम in this taxonomic hierarchy, the similarities of the organisms belonging to a particular taxon increases. For example, 11 phylums, we have 11 phylums, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक इन अ फाइलम, जैसे किसी एक फाइलम में कई सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, बट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ अ फाइलम। अगर आप फाइलम में आ जाते हैं, इसको भी यहाँ समझा देते हैं, आज आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे इंडिया, बीइंग एन इंडियन, 2 पीपल्स आर इंडियन, तो एनी 2 इंडियन, 2 peoples are categorized as Indian. So any 2 Indians has some similar criteria, some similarities. Therefore, they are categorized under Indian citizenship. 2 peoples categorized as Indian, then they have some similarity. But 2 peoples categorized under UP, they have more similarity because UP is a particular state, ठीक है, which contains a group of organisms. Which contains a group of peoples. तो बीइंग एन यूपी सिटीजन, उत्तर प्रदेश सिटीजन हैज़ द मोर प्रॉपर्टी एज बीइंग एन इंडियन, बट 2 पीपल्स बिलोंग टू गोंडा, दे हैव लार्ज मोर सिमिलरिटीज, ठीक है, वेरी मोर सिमिलरिटी। उनके लैंग्वेजेस में चेंजेस, उनके खाने पीने, उनके जो कल्चर्स, उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होंगी, और एक ही सिविल लाइन्स में, ठीक है। गोंडा क्या पर्टिकुलर सिविल लाइन्स में, तो आप एक दूसरे को ही लगभग जानते होंगे, ठीक है। यू आर वेरी वेल अबाउट, आपके यहाँ लाइट भी एक समय पर आती जाती होगी, यहाँ तक की सिमिलरिटी हो जाती है, ठीक है। और गायत्री परम में हो सकता है कि आप एक दूसरे के पड़ोसी हो, तो आप एक दूसरे के छतों को भी जानते हो, पहचानते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब आप नीचे की तरफ आते हो तो जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में जो एनिमल्स रहते हैं, उनकी जो सिमिलरिटीज़ होती है वो इंक्रीज होती है। यहाँ से आप समझ लीजिए, देयरफॉर किंगडम से जब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज में आते हैं नीचे की तरफ, तो डाउन द ग्रुप आप जब आते हैं तो सिमिलरिटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर टैक्सॉन इंक्रीजेस। सिमिलरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर टैक्सॉन इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन बॉटम में आते आते देखिएगा, त्रिपुरा में उतने लोग नहीं होंगे जितने इंडिया में होंगे, गोंडा में उतने लोग नहीं होंगे जितने इंडिया में होंगे, ठीक, सिविल लाइन्स में उतने लोग नहीं होंगे जितने गोंडा में होंगे। तो यहाँ से नीचे आने पर क्या हो रही है, टॉप टू बॉटम नंबर्स ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर टैक्सॉन डिक्रीजेस, बट करेक्टर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे आने पर करेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या हो रहे हैं, जो सिमिलरिटीज है वो क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। सो नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डाउन द ग्रुप, डाउन द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की डिक्रीजेस, बट द सिमिलरिटीज इंक्रीजेस। क्लियर? ओके, नाउ रेस्ट वी विल टॉक लेटर, बिकॉज इसमें तो बहुत सारी बातें मुझको बतानी थी, लेकिन ये तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रहा है, सॉरी। अब एक नए पार्ट का मिक्स का वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो एक नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट डे पर इसको अपलोड करेंगे। अभी तक यहाँ तक जो है हमने बेसिक्स डिस्कस किया, हमने कोई फैक्ट्स पे हम लोगों ने बात नहीं की है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरल फैक्ट्स, हमने किसने कब, साइंटिस्ट ने कब क्या किया, ये हम लोग बात नहीं की, क्योंकि ये तो अलग की बात नहीं, तो आप समय के साथ समझते चले जाएंगे। बट यहाँ जो बेसिक्स हैं मैं उसको समझाने की कोशिश किया हूँ आपको, ठीक है। सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।
अभी तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।